Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson, that is BLIF 3.1, and I have divided it into two parts, part A and part B. Today we are going to cover part A, in which you are going to learn the concept of democracy and its importance for the people. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं ना. तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल, यानी कि लोगों का रूल. एंड इन डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, यानी कि लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. एंड दे हैव अ से इन हाउ इट इज रन. तो यानी कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और आपकी गवर्नमेंट को चलाने में क्या होती है? आपकी से होती है, यानी कि आपकी मर्जी होती है. सो दे डू दिस बाय वोटिंग इन इलेक्शंस. अब आप गवर्नमेंट किस तरीके से बनाते हैं या आप लोगों को कैसे इलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट. इट इज डन बाय द इलेक्शंस, और इलेक्शंस में क्या होता है? वोटिंग होती है. सो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जहां पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वोट करते हैं और जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलते हैं इलेक्शंस में, दे मेक अप द गवर्नमेंट. सो व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट? फ्रीडम ऑफ चॉइस. सो पीपल हैव द फ्रीडम टू वोट. आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी वोट करें फॉर योर लीडर, टू इलेक्ट योर लीडर, एंड दे बिलीव will represent their interests and address their concerns. तो आप अपनी मर्जी के लीडर्स को वोट करते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये आपकी, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है या जो आपकी मर्जी है या जिस तरीके से आप गवर्नमेंट चाहते हैं ये लोग उस तरीके से इसको चलाएंगे. Then there is also accountability. In democracy, leaders are accountable to the people, and if they do not fulfill their promise, they can be voted out of the office in the next elections. तो डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है. आप उनसे सवाल कर सकते हैं अगर वो आपकी मर्जी या जो उन्होंने प्रॉमिस आपसे किया था वो पूरा नहीं कर रहे, तो आप लोग अगले साल या नेक्स्ट इलेक्शंस में, अगले साल नहीं 5 साल बाद इलेक्शन होता है, आप नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं करेंगे, एंड दे विल बी आउट ऑफ द गवर्नमेंट. देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. इसकी वजह से क्या होता है? डेमोक्रेसी जो है ये इंश्योर करती है कि तमाम लोग जो हैं उनके राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि वो अपनी मर्जी का इजहार कर सकेंगे, अपने रिलीजन को आज़ादी से प्रैक्टिस कर सकेंगे, एंड their rights will be protected, and everyone has say in how the country is governed. Then equality. तमाम लोग, तमाम सिटीजन्स, वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ करते हैं, वो कैसे भी दिखते हैं, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, they have the equal rights and they can vote and they can elect their leaders, which helps create a fair and just society. So why is democracy important? People will have freedom of choice. People can make the government people accountable. Their rights are protected and there is equality for them. So my dear students, I hope now you understand कि democracy क्या है, और पाकिस्तान एक democratic country है जहां लोगों को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? उनको इक्वल राइट्स और फेयर ट्रीटमेंट मिलता है. I hope now you understand it. Complete the formative check in the book and also in the workbooks. Your teacher will assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.